बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की असम्बली आमद मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। देखिए गुलिस्तान न्यूज़ की इस वीडियो में। ये जो है असम्बली की राय मुकद्दम है या हुकूमत की पॉलिसियाँ और फैसले या मजबूरियाँ? नहीं, देखें, बात बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर बात है। अनडाउटेडली चीफ मिनिस्टर इस वक्त किसान के मामलात को बेहतर करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट कर रही है, कैबिनेट अपनी एफर्ट कर रही है। अब मेरी फूड मिनिस्टर से बात हुई, कल रात को वो टीवी पर भी थे। कुछ उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ कल टीवी पे एक निजी टीवी चैनल पे बात करते हुए तफसील से बताई हैं। उसका ट्रांसक्रिप्ट मैंने भी मांगा है कि वो क्या है, मेरे पास आ जाते हैं। मैं सुन तो नहीं सका, लेकिन मुझे बताया गया है कि कल उन्होंने कुछ पॉलिसी आउटलाइन दी है। इसी तरह मेरी आज ये भी इल्म में है कि चीफ मिनिस्टर इज कंसर्न किसानों के मुतल्लिक कि उनकी चाहे हुकूमत की जो भी दिक्कत है, उस दिक्कत को सामने रखते हुए किसानों के मामलात भी बेहतर रहने चाहिए। इस पर वो अपनी कुछ आज हिकमत अमली जो तरतीब देंगी, वो आज काबीना का इजलास है एंड वी आर होपिंग कि उसमें वो कुछ स्टेटमेंट देंगी। और जो भी बेहतर स्टेटमेंट नुकसान हो रहा है हालिया बारिशों की वजह से किसानों का, किसान सड़कों पर भी है। पॉलिसी बनने में काफी देर जो है वो हो चुकी है और हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे जो कुछ पता चला है कि कोई एक मॉइस्चर का लेवल भी ऐसा था, जो गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ थी वो रिस्ट्रेंट पे थी कि अगर ये इस तरह से परचेज कर लेते हैं, ये प्रिक्योरमेंट ऐसे हो जाती है, तो ये वीट इन एनी केस जिसका मॉइस्चर लेवल ठीक नहीं है वो स्टोर नहीं हो सकती। एक तो ये आर्गूमेंट मुझे लगा, जो कि काफ़ी मुझे टेक्निकल लोग इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर नमी होगी तो ठीक है, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन बाहर सूरत मुझे ये अश्योरेंस दी गई है, बताया गया है गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जिम्मेदारान की तरफ से कि वो किसान के लिए बेहतरीन तरीके से कुछ ना कुछ उनका रेजोल्यूशन इस गंदम की प्रिक्योरमेंट पे गवर्नमेंट कर रही है। दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड एंड होप सो। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये कोई किसान की दादरसी होगी, बेहतर तरीके से होगी। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि प्रिक्योरमेंट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबल जो आपके पास पहले वीट स्टॉक्स पड़े हैं, उनकी रिलीजेस कैसे होती हैं, फीड मिलर के साथ आपका क्या रिलेशन रहता है, जो फ्लोर मिलर्स हैं इनके साथ क्या रिलेशन रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसान का और गवर्नमेंट का क्या रिलेशन रहता है। ऑब्वियसली एक सपोर्ट प्राइस थी, जिस सपोर्ट प्राइस की बुनियाद पर इतनी बड़ी वीट क्रॉप लगाई गई, तो मिनिमम प्राइस की एश्योरेंस थी। अब अगर वो उस प्राइस से नीचे बेचने पे किसान मजबूर हो रहा है, तो ये तो किसी सूरत भी किसान कबूल नहीं करेगा। अब ये सारी बातें हैं, इन सारी सिचुएशंस को गवर्नमेंट्स हमेशा टैकल करती रही हैं और इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट इन लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज बेहतर तरीके से करेंगी। लीडर एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत से आना चाहिए, और दूसरा पहले तरीके इंसाफ कहते रहे कि हम और से बात करेंगे। अब वो कहते हैं हमारा किसी से मैंडेट नहीं है, हम किसी से बात नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप? अच्छा, नहीं, देखें, ये तो तहरीके इंसाफ ही बता सकती है। आपको पता है कि मैं किसी स्पेकुलेटिव बात पे क्या बात करूं और किस चीज़ की बात करनी है, किससे बात करनी है, ये तो मैं खुद भी नहीं समझ पाया। मैंने आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की एक स्टेटमेंट अखबार में देखी है कि उन्होंने अली अमीन को और शिबली फराज को, अनलेस इट इज़ मिस रिपोर्टेड, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बड़े मौकर रोजनामे के शहसुर्खी है और उसमें ये लिखा है कि उन्होंने अपने कुछ शिबली फराज, अली अमीन और उमर अयूब को मैंडेट किया है कि वो बातचीत करें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। नौ ए, अगर ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी थी तो फिर 9 मई करने की ज़रूरत क्या थी, फिर फौज पर हमला करने की ज़रूरत क्या थी, फिर सिराजुद्दौला वाले बयानिए से लेके हुकूमत के निकले जाने से, न्यूट्रल के बयानिए से लेके आज तक पूरे मुल्क में ये अफरा तफरी और अनारकी फैलाने की ज़रूरत क्या थी, फिर 20 लेक्चर्स देने की ज़रूरत क्या थी कि ये फ़ौज का किरदार क्या किरदार है और उसके साथ सियासी लोग जो बातचीत करते हैं, ये सारी फिर 2-2.5 साल कौम के इस बुरे तरीके से ज़ाया करने की फिर कहाँ पर गुंजाइश थी जो उन्होंने ज़ाया की है। ये सारी बात तो आपको